जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से भाव के साथ में प्रार्थना करें। जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठिए। कथा का विराम दिवस है आज। अपने मन की बात बाबा से दिल से कहें, और कहने के साथ में ये भी कहिएगा कि बाबा ऐसी कृपा कर कि अगली कथा में मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर जाए, ऐसी करुणा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक लोटा जल जब निषादराज लेकर आते हैं, केवट लेकर आते हैं, वो जल शिव जी को समर्पित कर, राम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। उस एक लोटे जल का इतना महत्व हो जाता है क्योंकि वो घर से लाया गया। फिर निवेदन है, घर का भोजन घर का भजन, ये दोनों साधारण नहीं है। ये दोनों साधारण नहीं है। घर का भोजन और घर का भजन दोनों साधारण। अपने घर में जो मिले
अपने घर में जो प्राप्त हो जाए, 2 रोटी हो, 2.5 रोटी हो, 1 रोटी हो, 3 रोटी हो, 4 रोटी हो, जो अपने घर का मिल जाए वो होना चाहिए। और अपने घर का भजन अपने घर के अंदर रहकर, अपने घर में जितना भगवान की भक्ति कर सकते हो, अपने घर में रहकर जितना भगवान का भजन कर सकते हो उतना भजन। तीर्थ में जाकर बैठ जाना या कहीं और पहुंचकर भगवान की भक्ति करना, उससे श्रेष्ठ है अपने घर के अंदर रहकर। बेस ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है? क्लियर आवाज़ ही नहीं आ रही है। इतना तेज तो स्पीकर भी नहीं खुला है कि बार बार सीटी मारे। बेस हो रहा है या उसमें गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ। घर का भजन या घर का भजन और घर का भोजन, ये दोनों श्रेष्ठता, दोनों श्रेष्ठ। भजन भी हमारे घर का और भोजन भी हमारे घर का। जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में बैठते हैं, जब हम भोजन करने के लिए अपने घर में रहते हैं, पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित होता है। पूरे परिवार के साथ मिलकर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, एकत्रित होकर जब हम भोजन करते हैं, तो अपने मन में जो होता है, अपने भीतर की जो बातें होती हैं, हम सामने प्रकट करते हैं। अपने भीतर की बात सामने प्रकट कर रहे हैं। घर में रहकर जब हम भजन कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम अविदल भक्ति को धारण कर रहे होते हैं, घर में रहकर जब हम भगवान की भक्ति में डूबे हुए होते हैं, तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी नदियां, सारे तीर्थ जब जिस जगह पर बैठकर हम भगवान का भजन कर रहे होते हैं, उस जगह पर आकर विराजमान हो जाते हैं। उस जगह पर आपको कहीं नहीं जाना। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, तीर्थ पर जाकर बैठ जाना सरल है, सन्यासी बन जाना सरल है, अपना घर छोड़ देना सरल है, किसी गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ जाना सरल है, मठ मंदिर आदि का निर्माण स्मरण पर। अपने शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीर्थ, कहीं किसी मठ में जाकर बैठ गए, मंदिर में जाकर बैठ गए, कहीं तीर्थ में जाकर बैठ गए, कहीं जाकर बैठ गए, ये तुम घर छोड़कर जहां जाकर बैठ जाओगी, ये सब सरल है। पर दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है अपने गृहस्थाश्रम में रहना, घर में रहकर भगवान का भजन करना, यह कठिन। वो दुनिया का सबसे कठिन काम है। घर में रहकर भगवान का भजन होना। बेटे की तबीयत खराब हो रही है, बहू को कुछ हो रहा है, पति को कुछ हो रहा है, पत्नी को कुछ हो रहा है, दादा को कुछ हो रहा है, दादी को कुछ हो रहा है, घर में आवक कम हो रही है, जावक ज्यादा हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, कहीं रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं। उस बीच में भगवान की भक्ति करो तो, उस बीच में परमात्मा की भक्ति करो तो सर, कितना कठिन है। एक माता ने एक पत्र लिखा है, आरती सिंह, मैं गाजियाबाद कोट गांव की रहने वाली हूं।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती सिंह है, मैं गाजियाबाद कोट गांव की रहने वाली हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 3 साल पहले बाबा की कृपा से कथा से जुड़ी हूं। संतान नहीं थी, 17 साल हो गए थे, मेरे यहां औलाद नहीं थी। और 17 साल तक जब मेरे घर में औलाद नहीं हुई, आज से 2.5 वर्ष पहले मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। 17 साल तक जब संतान नहीं हुई, आपकी कथा 2.5 साल पहले टीवी पर श्रवण करी 3 साल पहले, और बाबा से जो मांगा मेरे बाबा ने दे दिया। 2.5 वर्ष हो गए, 17 साल पहले 17 वर्ष हो गए थे मेरी शादी को, संतान नहीं थी, और मेरे घर में बाबा की कृपा से एक बेटे ने जन्म लिया 17 साल बाद। बेटा मेरा 2.5 वर्ष का हो गया गुरुदेव। मैं एक बात और कहना चाहती हूं गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। मैं अपने 2.5 साल के बेटे को लेकर पंडाल में हापुड़ की इस भूमि पर आई, और गुरुदेव आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। मैंने इस पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी। बाबा ने मुझे पुत्र तो 17 साल बाद दिया। एक हमारा 25 वर्ष का एक जमीन का केस चल रहा था, जो अदालत में निर्णय नहीं आ पा रहा था। हम बड़े परेशान हो गए थे 25 साल से। तब मैं हापुड़ की पहले दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना कर कर, भूमि को नमन कर कर, रज को मस्तक चढ़ाकर, आप कहते हो कि मस्तक पर चंदन जैसी लगाकर चली गई। और बाबा को मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मैं 5वें दिन वापिस प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 25 वर्ष का हमारा केस सुलझ गया और मेरा प्लाट मुझे वापिस मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा शिव तत्व भक्ति के रूप में विराजमान। शिव तत्व एक अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा दृढ़। कोई कहे कि शिव जी को केवल हम जल चढ़ा रहे हैं, ना ना ना, माता पार्वती जी की कथा कहती है। पार्वती जी शंकर जी को जल चढ़ाती हैं, माता सती शिव जी को जल चढ़ाती हैं, भगवान गणेश शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। ऐसा कौन है 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देव नहीं जो भगवान शंकर को जल ना चढ़ा, शिव की आराधना ना करे, शंकर की भक्ति ना ना, शिव आराधना में जो डूबा ना। शिव तत्व में जो डूबा ना, शंकर की विरल भक्ति में जो डूबा, कितना देता है वो, कितना प्रदान करता है वो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीव जीवित है, संसार में है, संसार सागर में है। दुनिया के लोग अगर तुमसे कहें कि शंकर भगवान तो बहुत दूर हैं, शिवजी तो बहुत दूर हैं, शंकर भगवान, सबको कह देना भगवान नारायण बैकुंठ में है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, केवल मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान से जो हम कहेंगे, शिव से जो हम कहेंगे, शंकर की भक्ति में जो हम कहेंगे, वो शिव हमें स्वीकार।
शिव स्वीकार करो। दो चीजें घर की करिए, एक भोजन और दूसरा जम के बोलो जरा भजन। दोनों घर में करो। भोजन भी घर का और भजन भी घर का, दोनों को घर का बनाओ। और जितना हो सकता है भोजन घर का बनाकर जो प्रेम से 2 रोटी 2.5 रोटी 1 रोटी आधी रोटी चावल दाल जो तुम खा सकते हो वो घर का पाए, घर का। और भजन भी घर का हो। तुम्हारे घर में बैठकर जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो, घर में बैठकर जो भगवान की भजन को कर सकते हो, उसको उतना करिए, उतना करिए। हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष के पास में भगवान शंकर के नेत्र से नेत्र बंद करने पर एक अश्रु निकल गया था। वो अश्रु से एक बालक प्रकट हो गया था जिसका नाम अंधकासुर था, जिसको लोग अंधकासुर कहते हैं। एक बालक प्रकट हो गया था जो अंधकासुर था, अंधकासुर। पार्वती जी ने उसको गोदी में उठा लिया था। माता पार्वती जी ने जब गोदी में उसको लिया और पार्वती जी गोदी में लेकर शंकर जी के पास जाकर कहती हैं कि ये मेरा पुत्र है। शंकर जी मना करते हैं, पार्वती इस पुत्र को तू पुत्र मत मान, इसको तो समुद्र में फेंक दे। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, तो इसको समुद्र में फेंक दे। ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। पार्वती जी कहती नहीं, इसको तो मैंने अपना मान लिया है, इसको तो मैंने अपना जान लिया, इसको तो मैं पुत्र भाव में देख लिया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, ये श्रेष्ठ नहीं है। और शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है कि किसी के जाने के बाद मिस यू कहने से अच्छा है विथ यू कहिए, मैं आपके साथ हूं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के पास में, कभी एकांत में बैठकर शिवालय में एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब कोई एकांत में पेड़ के नीचे, ओटले पर, खेत में, खलियान में, कहीं पर भी शंकर जी का ओट लाओ, उस पर शिवलिंग बैठाओ। वहां पर एकांत में गाड़ी से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, 2 व्हीलर से जा रहे हो, और एकदम कोई शंकर का शिवलिंग तुम्हें एकांत में दिख जाए, खाली एकदम, तो वहीं पर 5 मिनट बैठो और बैठते से बाबा को अपने दिल की बात कहो, ए शंभु, ए त्रिकालदर्शी, ए कैलाशी, ए अविनाशी, मैं तेरा हूं। हे ओघड़दानी, मैं तुम्हारा हूं। कभी कभी महाकाल राजा को, भगवान शंकर को त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव को कह दिया करो। ऐसा कोई पल ना आए, ऐसी कोई घड़ी ना आए, ऐसा कोई क्षण ना आए जिस समय में आपको याद ना करूं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुझे याद करता है। वो कहते हैं ना कि ऐसी आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह नाए, नाए ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह नाए, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह नाए, आए ना ऐसी शाम। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव मेरे मुख में। एक पत्र है, मैं प्रियंका शर्मा, पत्नी
अमित शर्मा श्रीनगर, मुकाम है श्रीनगर हापुड़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? बाबू आया है साथ में? लिया उसको, लिया। मैं प्रियंका शर्मा पत्नी अमित शर्मा श्रीनगर हापुड़ की निवासी हूँ गुरुजी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। जहां जाती थी शादी के बाद 2-3 साल निकलने के बाद में लोग टोकने लगे थे, संतान का सुख नहीं है, संतान नहीं। हमने डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ करा। 5 साल तक हमने डॉक्टर का पूरा इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। AIMS से भी हमने दिल्ली के हॉस्पिटल से भी इलाज करवाया, तब संतान का सुख नहीं आया। बहुत परेशान हो गए। हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय, अभी राम जी की ही कथा चल रही थी और हमारे सांसद महोदय श्री अरुण गोविंद जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने जो रामचरितमानस पूरे हृदय में बैठी है लोगों के दिल में, ऐसी पवित्र रामचरितमानस में राम जी का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविंद जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं। कैसे हैं? हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक जी भी विजयपाल आरती जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पधारे। मैं दो शब्द मैं माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा। माननीय अरुण गोविंद जी से, सांसद जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो अपने अवश्य कहें। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। 2 शब्द में माननीय अरुण गोविंद जी से, सांसद जी से कहूंगा कि अपने 2 शब्द वो अवश्य कहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज आपके चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर मिला, आपका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संत से बड़ा इस विश्व में कोई नहीं होता। संत वो व्यक्तित्व होता है जो सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेता है और उसके द्वारा ही हम सबके कष्ट हरे जाते हैं। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। और अगले दिन रावण फिर शस्त्र लेकर आते हैं और जो परिणाम हुआ वो हम सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी का, माननीय विधायक महोदय जी का। बहुत शंभु शिव तत्व कह रहा है। पत्र था, मैं प्रियंका शर्मा पत्नी अमित शर्मा, श्रीनगर हापुड़, शादी के 10 वर्ष हो गए। दिल्ली स्थित AIMS से भी हमने इलाज करवाया पर उसका फल नहीं मिला। तब हमने किसी के कहने पर पहली बार कथा श्रवण करना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ और बेलपत्र का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत रखा और बाबा की कृपा से 2 महीने के अंदर गर्भ ठहरा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 24 जुलाई 2023 को हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। ये शिव भक्ति, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद है। रिटर्न बढ़ा दो भैया, ये हमारे जीवन का एक आनंद है, जीवन का एक सुख। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। एक शंकर की करी हुई अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है, विश्वास। पार्वती, ये जो बालक है इसको ले जाकर समुद्र में डाल दे, इस बालक को समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु इसको तो मैंने अपना पुत्र माना है, अपनी संतान मानी है, मैं इसको समुद्र में कैसे डाल सकती हूँ, कैसे फेंक सकते हैं? भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी नेत्र बंद करने के बाद ये बालक प्रकट हुआ है। शिव महापुराण की कथा अभी कह रही थी कि जब तक संसार में हो, परिवार में हो, कुटुंब में हो, रिश्ते नाते में हो, अपने परिवार के साथ जुड़कर चल रहे हो, तो ऐसा प्रयास करो कि मैं सबका भला कर सकूं। अब कई लोग कहते गुरुजी हमने तो ऐसा मन बनाया कि मैं भला कर सकूं, पर दुनिया तो हमारा भला करे। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भला कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भला करने में लगे हुए हैं, पर दुनिया हमारा बुरा कर रही है, दुनिया हमारा भला नहीं कर रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने कर्म को संवारने का प्रारंभ करिए, आप अच्छा करने का प्रारंभ करिए। दुनिया अगर बेकार कर रही है तो उसको करने दो। आप अपना लक्ष्य अगर निश्चित रखोगे तो तुम्हारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, आपका भला ही हो। भला करने का प्रयास करें, किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करें। माता पार्वती जी ने, मां जगत जननी ने बालक को लिया और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया।
हिरण्याक्ष ने उस बालक का पालन पोषण करा और पालन पोषण कर कर उस बालक का नाम अंधकासुर रखा। जब बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए। हिरण्याक्ष को जाने के बाद में अंधकासुर को क्रोध आया कि मेरे पिता चले गए। और पिता ने बताया, पिता ने ये कह दिया कि पिता बोले, पिता ने तुरंत कहा कि तेरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, तू तो समुद्र के जल में मुझे प्राप्त हुआ था, इसलिए मैंने तेरा भरण पोषण किया। समुद्र के जल में तू मिला। जब पिता के शब्द सुनकर हिरण्याक्ष चले गया, हिरण्याक्ष के दाने के बाद में अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना आए, मेरी मौत ना आए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी मौत ना आए, तुम्हारी मृत्यु ना आए, प्राण तो छूट जाए। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम आए हैं, मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो प्राण तो छूटना है। अगर पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद प्राण तो छूटेंगे, प्राण तो छूटेंगे। और फिर निवेदन है, संसार में जन्म लिया है तो जाना तो है, पर शिव महापुराण की कथा करती है कि जन्म लेने के बाद कोई ऐसा कर्म कर कर चले जाओ, कोई सत्कर्म ऐसा कर कर चले जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें कि कोई आया था और उसने कोई अच्छा कर्म करा। मृत्यु लोक में आने के बाद कोई ऐसा कर्म कर कर चले जाओ, कोई सत्कर्म कर कर चले जाओ, जिससे दुनिया के लोग याद रखें कि कोई कर्म अच्छा किया। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म हम ऐसे कर कर चले जाएं कि आने वाला समय हमारे स्मरण में आए कि कोई आया जिसने कोई सत्कर्म किया, कोई भजन किया, कोई कीर्तन किया, कोई मंत्र जाप किया, कोई नाम जाप किया, कोई स्मरण, अच्छा कर्म करिए। अच्छा, अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, प्राण जाएंगे भी, प्राण जाएंगे तो मुझे वर दो। ब्रह्मा जी, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है, कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि पर स्त्री और पर धन हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि हिरण्याक्ष ने कहा है कि तेरी कोई माता नहीं है, तू जन्म ही नहीं लिया माता के गर्भ से। पर माता पार्वती जी ने तो इसको पुत्र के रूप में माना था, माता पार्वती जी ने इसको गोदी में पुत्र स्वरूप में लिया था। इसको नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे पुत्र स्वरूप में लिया। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और आया समय जब अंधकासुर बड़ा हुआ, समय की अवस्था में राज सिंहासन पर बैठ गया, चारों तरफ उसने आक्रमण कर कर अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, तब अपने दूतों से कहा मुझे विवाह करना हो। जो बहुत सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर नारी हो, उसको देख कर आई, श्रेष्ठ स्त्री, श्रेष्ठ नारी से मुझे विवाह करना। तभी दूतों ने कहा जो श्रेष्ठ नारी थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी, वो तो शंकर भगवान के साथ बिहा गई, माता पार्वती जी।
अंधकासुर ने विचार करा तो पार्वती जी अगर शंकर जी के साथ ब्याही तो शंकर जी तो शमशान के निवासी हैं, भस्म लपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, उसके साथ पार्वती जी नहीं रह सकती, मेरे साथ रहेंगी। अंधकासुर चले गया और माता पार्वती को लेने के लिए जैसे ही गया, पार्वती जी की सुंदरता जैसे ही देखकर माता पार्वती को लाने का प्रयास करा। ब्रह्मा जी का वर मांगा हुआ था इसने कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे, और वही हुआ। आज माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा, शंकर भगवान के सम्मुख में क्रोध आया, शिव जी को काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव को प्रकट करा और उस काल भैरव ने अंधकासुर का वध कर दिया। पार्वती जी की आंखों में जल भरा, माता पार्वती रो रही थी। रोने का कारण केवल इतना था कि पुत्र गलत दृष्टि से देख लिया। गलत समय बहुत बदलता है, बहुत बदलता है समय, बहुत। कितना भी समय बदले, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर आपका विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। समय कितना बदलता है। यहां पर बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, यहां मेरे भाई बैठे हुए हैं, यहाँ मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ मेरे जीजा बैठे हैं, आप सब यहां पर बैठे हुए हो। मैं नवयुवक बच्चों से नहीं कहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से, ये तो आज की पीढ़ी है। हम बात कर रहे हैं, जो मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी, मेरे जीजा बैठे हैं, ईमानदारी से बोलना। जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, उस समय पर जब हमारी और आपकी उम्र कार्टून देखने की थी, हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में होता था। कार्टून नहीं देख पाते थे, न्यूज देखना पड़ती थी। बोलो सही है कि गलत? कार्टून देखते थे, जम के बोलो जरा। नहीं, कार्टून क्यों नहीं देख पाते थे? क्योंकि जिस समय पर कार्टून देखने की हमारी उम्र थी, उस समय पर हमारी टीवी का रिमोट हमारे पापा के हाथ में था। पापा क्या, और हमें क्या देखना पड़ता था? जो पिताजी को अच्छा लगे, न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज देखो, उनको कोई गाना अच्छा लग रहा है तो गाना देखो, उनको जो अच्छा लग रहा है पिताजी को, न्यूज देखना पड़ता था। हमारी कार्टून की उम्र में हम न्यूज देखा करते थे। और आज का जमाना वो बदला, आज का जमाना वो बदल गया कि आज बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपने बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देखना पड़ता है। क्योंकि हमारे समय में, आपके समय में रिमोट पिताजी के हाथ में होता था। आज के समय में बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए, बहुएं इतनी एजुकेटेड हो गई, बेटे इतने एजुकेटेड हो गए कि बच्चों के हाथ में अगर रिमोट है और दादी दादा अगर रिमोट ले लें तो बहू और बच्चों के पिताजी और माताजी सबका मुंह फूल जाता है, भगोने जैसा मुंह हो जाता है। मम्मी दिन भर कथा सुनती रहती हो, मम्मी दिन भर टीवी देखती रहती हो, पापा दिन भर वो सियोर वाला महाराज को देखते रहते हो, पापा दिन भर कथा सुनते रहते हो। रिमोट दे दो ना बच्चों के हाथ में, थोड़ी देर तो कार्टून देखेंगे, स्कूल से अभी तो आए, थोड़ी देर तो कार्टून देखेंगे। पहले का समय था, पिता के हाथ में रिमोट होता था, हमारी कार्टून की उम्र थी, हमें भी न्यूज देखना पड़ती थी। एक आज का समय है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में रिमोट पूरे घर का है और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को चुप रहना पड़ता है और छोटे से छोटे बच्चे का भी कहना मानना पड़ता है। छोटे से छोटे बच्चे का भी कहना बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को मानना पड़ता है। मम्मी बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुमसे कह रहा है तुम सुन नहीं सकती, दादी दादी कहकर बोल रहा है तुम सुन नहीं सकती, दादा दादा कहकर बोल रहा है तुम सुन नहीं सकते। घर बड़ा होता चले गया, पर जो बुजुर्ग होते चले गए थे, घर के अनुसार जो घर के जैसी नींव जैसे बढ़ते चले गए थे, जिनकी उम्र होती चली गई थी,
घर बड़ा होता चला गया पर लोगों की, घर के बुजुर्गों की सम्मान इज्जत कम करते चले गया, कम करते चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है घर जितना बड़ा होता चले जाए, घर के बुजुर्ग की इज्जत भी उतनी बढ़ते चले जाना चाहिए। घर के बड़ों की इज्जत उतनी बढ़ती चली जाना चाहिए। ताऊ है, ताई है, काका है, काकी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, मौसा मौसी, परिवार, माता पिता, इनकी इज्जत बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि वो अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करें, सम्मान करना प्रारंभ करें। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, उसका फल मिलता है, प्राप्त होता है। इसीलिए शिव कथा कहती है कि ऐसी सुभाना आए ना ऐसी आज कथा का विराम दिवस है। हम तो चाहते हैं कि 2 बार आप लोग स्तुति कर सकें, जिससे बाबा से प्रार्थना कर सकें। इसलिए छोटा सा भजन गाकर स्तुति की ओर आगे बढ़े। जी ने मुक्त करा, सोमेश्वर नाम पड़ा। सदानंद कार्तिकेय जी के कहने पर श्री शैलम में भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा महाकाल बनकर, विंध्य पर्वत का उद्धार करा ओमकार बनकर, नर नारायण के दर्शन दिए केदारनाथ बनकर, भीम का संहार करा भीमा शंकर बनकर, मनु शत्रुपा का कल्याण करा विश्वनाथ बनकर, गौतम बाबा को गौ हत्या से मुक्त करा त्र्यंबकेश्वर बनकर, रावण के हाथों से शिवलिंग को स्पर्श कराकर भूमि पर विराजमान करा वैद्यनाथ बनकर, दारुक नाम के राक्षस का संहार किया नागेश्वर बनकर, राम जी के हाथ से स्वयं स्थापित हो गए रामेश्वर बनकर, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को, मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। तो शिव कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण है, ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र है, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। चंचुला देवी का पति बिंदु जो कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, उस योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी हाथ जोड़ी तो अखंड सौभाग्य की, अखंड सौभाग्य। अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा जब हो, जहां हो, जैसी हो, 5 दिन 7 दिन, जितना दिन सुनने को मिल जाए, 2 दिन 1 दिन, जितनी मिले उसको अपने भीतर उतारने का प्रयास करें, भीतर उतार। चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण करती हैं, बिंदु के प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर से तुमरुका जी कहते हैं कि बाबा ये कथा विराम ले रही है। शिव जी अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पुराण पर समर्पित करते हुए कहते हैं, तुमरुका जी ये शिव महापुराण की कथा जितना जितना कलयुग आगे बढ़ेगा, ये शिव महापुराण की कथा कलयुग को रोकने का काम करेगी। और जो दिल से अगर इस कलिकाल में शिव पुराण की कथा को सुन लेगा, शंकर कहते हैं मैं खुद उसके दरवाजे पर जाकर झोली भर दूंगा। जिस कामना से, जिस भाव से, जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से, जिस भाव के साथ आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव हमारी कामना पूर्ण करते हैं। ऐसी पवित्र कथा जो हापुड़ की इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र जेएमएस कॉलेज ग्राउंड में, जीएमएस कॉलेज ग्राउंड में ये पवित्र कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में शिवा टूरिस्ट ढाबा
स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा जी की स्मृति में ये कथा हुई। श्रीमती वंदना शर्मा, श्री निशांत शर्मा, श्री प्रिंस शर्मा, आराध्या शर्मा हापुड़ उत्तर प्रदेश से इस कथा का आयोजन करवाया। कथा को लेकर आई थे कथा को लेकर आने वाले थे रितु जी चौधरी और हरवेंद्र मलिक। ये कथा को लेकर आए थे, पर इस कथा को संभालने का और इस कथा को पूर्ण तरह से विराम की ओर निर्विघ्न लेकर जाने का कार्य पूरी पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, आमदार, खासदार, विधायक हो, सांसद हो, मंत्रिमंडल हो, जो भी हो, जिन्होंने इस कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। ये स्कूल, जीएमएस और इसका पूरा ग्रुप जिन्होंने इस प्रागण्य को कथा के लिए दिया। भोजन भंडारा भी इस कथा का, हमेशा जो कथा होती है भोजन भंडारा यजमान या समिति कराती है, पर इस आयोजन का भोजन भंडारा भी संभालने वाली टीम दूसरी थी और पूरा लगाने वाली टीम दूसरी थी। राहुल जी गोयल, पीला कुआं, सुनील जी गोयल, सुनील सिंघल, गुट्टू जी, विशाल गोयल, ब्रजभूषण त्यागी, मनीष जी कंसल, हेमराज त्यागी, ये लोग जिन्होंने बिना मंच पर, ऐसा भी नहीं कि इनका नाम आए या ये प्रत्यक्ष हो या आए, परंतु इन लोगों ने पूरे शिव भक्तों के लिए भोजन भंडारा चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमने पहले भी कथा में कहा कि यह कथा हो सकता था कि एक दिन की होकर विराम हो जाती, पर मैं हापुड़ नगर के एक एक बच्चे को धन्यवाद देता हूं। इस हापुड़ उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरा पर रहने वाले एक एक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पवित्र कथा को पूरी 5 दिन तक घर घर से एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक बहू, एक एक बच्चा, एक एक जीजी, जीजा, बेटी, बेटा ने इस कथा को संजोया है। और आप लोगों से इस कथा के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहता हूं, अगर आप स्वीकार करेंगे तो, अगर आप स्वीकार करें तो, और पूरी टीवी चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा। कथा जब आपके क्षेत्र में हो तो प्रयास ये किया जाए, आप लोग सोचते हो कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हम पास ले लेते हैं, या हम इतने के जजमान बन जाते हैं या उतने के यजमान बन जाते हैं। पहले ये विचार करो कि कथा की व्यवस्था सही हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। आपका दिया गया धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। देने वाले बहुत पड़े हैं और लोग दे देते हैं, और उसका प्रयोग अगर सही जगह नहीं होता ना तो दिल दुखता है, आपका भी और हमारा भी, कि इतने शुभ भक्त आए और व्यवस्था ठीक ना हो तो आपसे ज्यादा हमारा दिल दुखता है। इसलिए निवेदन है, जिन्होंने बिस्कुट बांटे, जिन्होंने पानी की बोतल बांटी, जिन्होंने कोई व्यवस्था करी, जिन्होंने भोजन भंडारा चलाया, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामने भी नहीं आए और उन्होंने इस कथा को पूरा सपोर्ट किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बाबा से यही प्रार्थना करता हूं, बाबा किसी ने अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वाणी से, शरीर से या धन से किसी भी रूप में सहयोग करा, और मैं ये शर्मा परिवार जो बाद में शिवा टूरिस्ट ढाबे वाले, उनको मैं श्रीमती वंदना शर्मा जी को, निशांत जी शर्मा जी को, प्रिंस जी को, आराध्या शर्मा जी को, इनको बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने पीछे से आकर एकदम इस कथा को टेका लगाकर संभालने का प्रयास किया। साधुता है आप, अपने धन का सदुपयोग हो, अपने धन का सत्कर्म हो, सदुपयोग हो, वो अपने स्मरण में रहे। प्रयास करो। पुलिस प्रशासन ने तो दिन रात एक करी है, रात में भी लगे रहे, दिन में भी लगे रहे,
इतना भीड़ जब रोड पर जाती है तो बड़े से बड़े रोड जाम हो जाते हैं, पर पहली कथा ऐसी है कि हाईवे के पास कथा होने के बाद भी रोड जाम नहीं होने दिया। मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, टीआई जितने भी लगे हैं, एक एक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था जमाई कि इतना लाखों की पब्लिक रात दिन चलकर आई है, लाखों की भीड़ आई है, पर सबको संभाला। और बहुत बहुत साधुवाद पूरी संस्थाओं को, जहां हम ठहरे, जैन साहब उनको भी, और जो इस सेवा में लगे रहे उनको भी, और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, कथा दिल से सुनो, दिल से अपने भीतर उतारो, तो मेरा भोलेनाथ भी तुमको इतना देगा कि अगली बार तुम स्वयं कथा लेने के लिए सीहोर आओगे। उससे प्रार्थना करो दिल से, उससे विनय करो दिल से, निवेदन करो दिल से, वो श्रवण करो भाव से। ये कथा आज यहाँ विराम हो रही है। सबको विजयदशमी की, मात्र नवमी की, माता देवी भवानी की नवमी अष्टमी की बधाई देते हैं। और 14 तारीख से 20 तारीख तक फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चंद्रेश्वर शिव महापुराण की कथा, सोमेश्वर शिव पुराण की कथा श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। दीपावली के बाद में 4 तारीख से 8 तारीख तक स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा हरियाणा की पवित्र भूमि फरीदाबाद में श्रवण करेंगे 1 से 4। ऐसे ही कथाओं का क्रम निरंतर चलता रहे और आप और हम भगवान शंकर की अविरत भक्ति प्राप्त करते रहें। यही भाव से कथा विराम की ओर जाए। मैं उसके पहले हमारे काशी में रहने वाले सतुआ बाबा जी, जिन्होंने ये कथा की परमिशन जगह को देखते हुए और व्यवस्थाओं को देखते हुए कैंसिल की ओर जा रही थी, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी को और सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कथा को आयोजित करवाकर बड़े आनंद के साथ में सबके हृदय की बात को रखा और पूरे उत्तर प्रदेश की ये एक कथा गौरव बनी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और सतुआ बाबा जी के लिए, जिन्होंने इस कथा को संभाला और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर इस कथा का लाभ लिया। पूरे उत्तर प्रदेश वालों को इसका गौरव होना चाहिए, इसका आनंद होना चाहिए। हर हर